हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेप नेशन। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पोर्टल फॉर द क्रिएशन ऑफ वन फैमिली वन आइडेंटिटी। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी वाला जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, डिप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, तो वहीं गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इसके साथ यूपी में कुल जिलों की संख्या यानी कि वहां पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। What is the total number of वंदे भारत ट्रेन्स रनिंग इन द कंट्री? देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी है? तो वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या हो गई है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए 10। तो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 नए वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, जो कनेक्ट करेगा मुंबई से शिरडी और दूसरा ट्रेन कनेक्ट करेगा मुंबई से सोलापुर। और वहीं इसके साथ महाराष्ट्र में इससे पहले भी एक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया गया था, जो कनेक्ट करता है मुंबई से लेकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर तक। तो जो टोटल महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेन की संख्या है वो 3 हो गई है। तो वहीं अगर ओवरऑल पूरे देश की बात किया जाए तो टोटल वंदे भारत ट्रेन भारत में है 10। What is the name of the small satellite launch vehicle which was launched by ISRO from श्रीहरिकोटा? इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? तो वो है ऑप्शन ए SSLV D2, ऑप्शन ए SSLV D2। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 फ्रॉम आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। और वहीं इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कुल लंबाई है 34 मीटर, तो वहीं कुल चौड़ाई है 2 मीटर की। और इस व्हीकल में 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसमें पहला था EOS-07, दूसरा था जेनस-1 और वहीं तीसरा सैटेलाइट था आजादी सैट-2। और इसके साथ अगर इसरो के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसरो फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। तो वहीं इसके करंट चेयरपर्सन है S सोमनाथ जी, श्रीधर सोमनाथ। Which continent will for the first time use half of the world's electricity by 2025? कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया है कि जो एशिया है वो 2025 आते आते विश्व का आधा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा। और वहीं एशियाई महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा बिजली को कंज्यूम करेगा वो चाइना करेगा। इसके साथ ही जो अफ्रीका महाद्वीप है वो 2025 तक वो विश्व का मात्र 3% ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो पॉपुलेशन वाइज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का शेयर है वो काफी कम है। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। वहीं ये फॉर्म हुआ था 1974 को और इसके जो करंट डायरेक्टर है वो है फतेह बिरोल। तो वहीं इस एजेंसी में कुल 31 देश सदस्य हैं। एंटी कॉपिंग लॉ केम इनटू फोर्स इन स्टेट। नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक नया कानून लाया है जिसका नाम है उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023। और इस ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी कॉपी कैट माफिया है अगर वो पकड़े गए तो उनपे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और साथ में आजीवन कारावास या 10 साल का जेल। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 में, तब ये भारत का 27वां राज्य बना था। वहीं यहाँ के करंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। और वहीं उत्तराखंड में 2 राजधानी है, जिसमें विंटर की राजधानी है देहरादून, तो वहीं समर की राजधानी है गरसैन। नटालिया गव्रिलिटा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नटालिया गव्रिलिटा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया?
तो जो नतालिया गवरिलिका जी है वो प्राइम मिनिस्टर थी ऑप्शन डी मोल्डोवा की, ऑप्शन डी मोल्डोवा की, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस? कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? तो कर रहा है ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद शहर। और वहीं इस फार्मूला ई चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन किया अनुराग ठाकुर जी ने, और इसके साथ ही हैदराबाद बना 27वां शहर वर्ल्ड का जो ये रेस होस्ट कर रहा है, और इसके साथ ही ये चैंपियनशिप जो है वो पहला नॉन कार्बन एमिशन इवेंट है। Who is the first Indian captain to score a ton across all formats? सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? तो वो बने ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन बी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारा है, और वो 3 फॉर्मेट है T20, ODI और टेस्ट मैच। और अगर बात किया जाए विश्व की, तो रोहित बने हैं 4th ओवरऑल टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एज कैप्टन। इससे पहले श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान भी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार चुके हैं। वहीं उसके बाद साउथ अफ्रीका के फैफ डू प्लेसिस भी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार चुके हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम भी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार चुके हैं। तो ओवरऑल रोहित शर्मा 4th क्रिकेटर बने हैं एज अ कैप्टन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारा। और वहीं इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टेस्ट सीरीज फॉर द बॉर्डर्स गावस्कर ट्रॉफी जो चल रहा था नागपुर में। Who has become the fastest Indian to pick up 450 टेस्ट विकेट्स? सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो बने हैं ऑप्शन ए आर अश्विन, ऑप्शन ए आर अश्विन। तो आर अश्विन बने हैं फास्टेस्ट इंडियन बॉलर एंड सेकंड ओवरऑल टू रीच द मार्क ऑफ 450 टेस्ट, और इन्होंने ये अचीव किया इन 89 टेस्ट मैचेस। वहीं इससे पहले जो पहले व्यक्ति बने थे 450 टेस्ट विकेट लेने वाले वो थे अनिल कुंबले जी, लेकिन उन्होंने 93 टेस्ट मैचेस में 450 विकेट्स लिए थे। और इन्होंने भी ये माइलस्टोन अचीव किया ड्यूरिंग द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो चल रहा था नागपुर में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि वेयर इज द वूलर लेक लोकेटेड? वूलर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रिपरेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।